की मनोनीत नियुक्तियों पर गाज गिरी है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 177 पद रद्द कर दिए गए। ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक की गई थी। मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायक के पद अधिकारी और सदस्य इसमें शामिल थे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई कि आम आदमी पार्टी की मनोनीत नियुक्तियों पर गाज गिरी है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 177 पदों को रद्द किया है। ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक थी। मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायक के पदाधिकारी और सदस्य इसमें थे। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से आई है। आम आदमी पार्टी की मनोनीत नियुक्तियों पर गाज गिरी है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 177 पद रद्द कर दिए गए। इसमें ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक थी। मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायक पदाधिकारी के सदस्य थे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, ये बहुत बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मनोनीत नियुक्तियां की गई थी उस पर गाज गिरी है और बीजेपी सरकार ने ये जो रद्द किए हैं पद, इसके पीछे का क्या कारण है, एक बार विस्तार से मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। देखिए, जो पिछली सरकार थी यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार में बहुत सी नियुक्तियां मनोनीत की गई थी, यानी कि ऐसी नियुक्तियां कॉन्ट्रेक्चुअल लगाई गई थी जिनमें कि कई अधिकारियों के साथ कई कार्यकर्ताओं को लगाया गया था। जो उस समय के विधायक थे उनको कई बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। और इसके अलावा ऐसी भी कई नियुक्तियां थी जिसमें कि कुछ अस्पतालों से जुड़ी हुई नियुक्तियां थी। अस्पतालों को ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ नियुक्तियां की गई थी। तकरीबन 177 ऐसी नियुक्तियां थी जो पिछली सरकार में थी। अब चूंकि सरकार बदली है और ऐसे में उन नियुक्तियों को रद्द किया गया है, क्योंकि अब जो पिछली जो नियुक्तियां थी जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 177 नियुक्तियों, पिछली सरकार की नियुक्तियां थी। अब नई सरकार को इन नियुक्तियों की कहीं जरूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो नियुक्तियां थी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछली सरकार की तरफ से की गई थी, चाहे वो बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे हो, चाहे किसी अधिकारी के साथ लगाए गए हों, या किसी विधायक या मंत्री के साथ कुछ लोग लगाए हुए हैं। तो उस मौजूदा सरकार को फिलहाल ये नियुक्तियां शायद इस तरह के बेफिजूल लग रही थी, क्योंकि पिछली सरकार पे लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार में उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है। तो ये वही 177 नियुक्तियां हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। इन सभी कोई जो नियुक्तियां हैं रद्द की गई हैं और लाजमी एक बहुत बड़ा झटका ये उन तमाम लोगों के लिए जो कि इन पदों पे नियुक्त थे। और इसमें ऐसे भी कुछ लोग चूंकि मौजूदा समय में कुछ ऐसे विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन जो पूर्व विधायक थे जिनको चेयरमैन या फिर अन्य पदों पर संवैधानिक पदों के साथ अटैच किया गया था, उनको फिलहाल पदों से हटाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि विनय, क्या ज्यादातर नियुक्तियां जो इसमें की गई थी, एक सवाल ये भी है, क्या वो राजनीतिक तौर पर ही थी? देखिए, हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं कि पिछले साल की सरकार में जो आम आदमी पार्टी के विधायक पवन राणा थे, उनको दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और उनको हटा दिया गया है। आप आम आदमी पार्टी की जो नेता जितेंद्र कुमार की पत्नी प्रीति तोमर को मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया था, उनको हटाया गया है। तो राजनीतिक नियुक्तियां, यानी कि जो राजनीतिक मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ इनको अटैच किया गया था। राजनीतिक नियुक्तियों का मतलब कि जो विधायक थे उनको किसी पद से नियुक्त किया गया था, चाहे चेयरमैन बनाने की बात हो, जिस तरह से हमने आपको बताया कि दिल्ली जल बोर्ड में पद दिया गया था। तो उन नियुक्तियों को राजनीतिक नियुक्तियां थी ही। साथ ही साथ बहुत सी अकादमी है दिल्ली में, चाहे वो पंजाबी एकेडमी हो, उर्दू एकेडमी हो, वहां पर भी बहुत से लोगों को एडजस्ट किया गया था पिछली सरकार की तरफ से, यानी कि नियुक्त किया गया था, उनको भी हटाया गया। यानी कि राजनीतिक नियुक्तियों के साथ साथ जो अन्य पदों पर नियुक्तियां थी उनको यहां पे बाहर किया गया है। 177 कुल ऐसी नियुक्तियां हैं जिनमें से इन लोगों को हटाया गया है। जी, अच्छा विनय, ये जो भर्तियां हुई थी, ये जो नियुक्तियां हुई थी, कब कब हुई थी और कितने लोगों को हटाया गया? और क्योंकि अभी जो 177 पद है जो रद्द किए गए हैं, अभी आपने क्योंकि उदाहरण के तौर पर एक एक नाम भी गिनवाया कि जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो या उनके रिश्तेदार इससे संबंध रखते थे। देखिए, कुल 177 फिलहाल नियुक्तियां हैं और जिस तरह से
ये पहले भी कई बार कहा गया कि जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियुक्तियों पे लगाया गया है तो लाजमी है कि मोटी सैलरी पर उनको लाया गया था। और जब सरकार आई थी उसके बाद, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी उसके कुछ समय बाद ही ये नियुक्तियां हुई थी और उसके बाद लगातार इन नियुक्तियों में फेरबदल भी होता रहा, लेकिन जो नियुक्त किए गए उसमें अधिकतर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए ही लोग थे। अच्छी खासी सैलरी भी इनको इन पदों के एवज में दी जा रही थी और इसीलिए इनको हटाए जाना प्रायोरिटी रही, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उनको ये एक तरह से जो नियुक्तियां थी वो बेवजह लगी। और अब देखना होगा कि नियुक्तियां जो रद्द की गई है इनकी जगह क्या भारतीय जनता पार्टी नई नियुक्तियां करती है। लेकिन फिलहाल पिछली सरकार अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी नियुक्तियां की गई थी और इसलिए सीधा सीधा उन पे गाज गिरी है। बिल्कुल विनय, देखिए क्योंकि दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे कैग की रिपोर्ट सामने आने की बात हो या फिर इस तरीके का आज जो ये नियुक्ति वाला मामला आया है, 177 पदों की नियुक्तियों को रद्द किया गया है, क्या यहाँ पर भी अपने जो लोगों को फायदा पहुंचाने की पिछली सरकार में कोशिश की गई थी? भ्रष्टाचार से जुड़े हुए तार यहाँ पर नजर आ रखे गए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बीजेपी हमेशा कहती है कि बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। देखिए, लाजमी है सरकार जब से दिल्ली में बदली है बहुत से कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जो पिछली सरकार की तरफ से गलत कदम थे। उनको जिस तरह से नियुक्तियों का जिक्र किया उससे पहले भी बहुत से ऐसे कदम पिछली सरकार की तरफ से उठाए गए थे जिसको मौजूदा सरकार उन फैसलों को बर्खास्त कर रही है और नए सिरे से नए फैसले ले रही है। तो ऐसे में जब किसी निजी हित के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इन पदों पर बैठाया गया था तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं करप्शन का इसमें जरूर मामला रहेगा कि किस आधार पर इनकी नियुक्तियां की गई थी। क्या इनकी नियुक्तियों से पहले किसी तरह की वैकेंसी निकाली गई थी? क्या किसी तरह का इश्तिहार दिया गया था? क्या इन नियुक्तियों पे किसी और ने भी आवेदन किया था या फिर किस आधार पे इनकी नियुक्तियां की गई? ये तो एक बड़ा मामला रहेगा ही। लेकिन इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है कि जितने भी नियुक्तियां हैं इसमें अधिकतर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं, तो ये किस आधार पर इनकी नियुक्तियां की गई थी? एक बड़ा सवाल तो बनता ही है। जी बिल्कुल विनय, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो नियुक्तियां हुई है इतने बड़े लेवल पर वो किस आधार पर की गई है? क्या इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन जब खुलती है, अगर सामने आती है कि किस प्रकार से पूरे प्रोसीजर के थ्रू ये सारी नियुक्तियां हुई है, उसको लेकर सवाल तो बहुत सारे अभी भी बन रखे हैं, क्योंकि एक बड़े लेवल पर नियुक्तियां यहां पर रद्द की गई है अभी। देखिए, वही हम बार बार कह रहे हैं कि आखिरकार किस आधार पे इनकी नियुक्तियां की गई थी? किसी तरह का कोई इनविटेशन इस नियुक्तियों के बाबत दिया गया था, क्या विज्ञापन दिया गया था? और अगर जो लोग चिन्हित किए गए नियुक्ति के लिए उनको चुनने का कारण क्या रहा? और इस 177 नियुक्तियों के अलावा यह भी माना जा रहा है कि और भी ऐसी नियुक्तियां हैं जो कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, तो आने वाले दिनों में उनको भी दिल्ली सरकार के अलग अलग महकमों से बाहर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल 177 एक बड़ा ये कह सकते हैं कि 177 लोगों को इस नियुक्तियों से। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। ममता त्यागी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका ममता जी सूर्य समाचार पर। नमस्कार श्वेता जी, बताइए। जी नमस्कार। देखिए, क्योंकि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है हम देख रहे हैं एक्टिव मोड पर काम हो रहा है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की मनोनीत नियुक्तियों पर गाज गिरी है। 177 पद रद्द किए गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी इस पर। सबसे पहले देखिए, अगर 70 लोगों के विधायकों पर 170 लोग मतलब 70 पे 170 लोग आपने अपॉइंट किए, यानी पर पर्सन मोर देन 2 पीपल आपने अपॉइंट किए हुए हैं, तो पैसे की बर्बादी रोकना तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनता ही है। और अगर कोई चीज गलत हो रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के हमेशा अपोज में रहती है, चीजों को बहुत संभल के और सवाल लेके चलना चाहती है, तो उसके लिए इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चीजों की पैसों की बर्बादी रोकनी है। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय बन चुकी थी। वो हमेशा अपनी चीजों को सिर्फ पैसे को टैक्स पेयर के पैसों को यूज करना या साइडलाइन करना या उसे कहीं और कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए जाती थी। तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी टैक्स पेयर के पैसों को बचाकर उसे दिल्ली के लिए विकास के लिए यूज करना चाहती है, तो इसके लिए कदम मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ। ये सराहनीय कदम है। अच्छा ममता जी, आपको लगता है भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है?
एक पर्सन को लगभग 2 से ज्यादा लोग अपॉइंट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्या काम था कि उन्हें इतने सारे लोगों के अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ रही थी। ये अपने आप में बताता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मैन पावर को लिमिट करके, चीजों को कंस्ट्रेंट करके भी आगे चल सकते हैं। अच्छा, यानी कि देखिए, क्योंकि 177 पद है जिन पर जो नियुक्तियां है उसको रद्द किया गया है, और क्योंकि ज्यादातर इसमें आम आदमी पार्टी के ही विधायक शामिल है या फिर उनके जो जानकार के संबंधी है, उनके जानकार संबंधी के पूरी चीजें तो अभी निकल कर आएंगी तब पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली उनके संबंधी ही होंगे। ये ऊपरी तौर पे एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अपने साथ कोई भी इंसान जब किसी को रखता है किसी भी पोस्ट पर, तो कोशिश करता है अपने जानने वाले लोगों को अपने साथ अपॉइंट करने की। तो जहां तक है ये आम आदमी के ही अपने लोग होंगे जो उन्होंने खुद से अपॉइंट किए हैं, उनको यूज किया है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि हम एक के बाद एक कई कदम बीजेपी के देख रखे हैं, आगे भी कुछ एक्शन प्लान्स तैयार किए हैं बीजेपी ने? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी चीजों में, सरकार में जहां जहां भी कोई लूप होल दिखेंगे, क्या जहां से पैसों का मिसयूज किया जा रहा था, पैसे को साइडलाइन किया जा रहा था, टैक्स पेयर के पैसों का वेस्ट किया जा रहा था, वो सारे लूप होल क्लोज किए जाएंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को हटाया जाएगा और दिल्ली को एक सुशासन की तरफ ले जाया जाएगा। तो इसमें जो भी एक्शन हो, चाहे वो हॉस्पिटल में कहीं भी कोई गलत चीज हो रही हो, दवाइयों की चोरी हो रही हो, या किसी भी दिल्ली में यमुना साफ होने पर जो भी भ्रष्टाचार किया गया उसकी जांच हो, हर लेवल पे कार्य किया जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और विकसित दिल्ली बनाने के लिए। अच्छा, ये जो मामला है जिसमें 177 पदों को अभी रद्द किया गया है, आगे किस तरीके से इसमें काम किया जाएगा? कैसे जांच होगी या कार्रवाई की जाएगी? अभी देखिए, हर एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ, उसको आगे किस कार्य के लिए यूज किया गया था, उन्होंने सरकार के लिए कितना कार्य किया, कितनी मदद मिली, टैक्स पेयर के पैसों को कैसे यूज किया गया था, क्या उसके लिए रोल हो रहा था, उसको एक एक करके पूरा तरह से स्क्रूट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे डिसीजन लिए जाएंगे। अच्छा ममता जी, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो इतने बड़े लेवल पर नियुक्तियां हुई है, किस आधार पर हुई है? क्या इसको लेकर भी किस तरीके से जांच होगी? अभी श्वेता जी, मैंने आपको यही कहा कि कोई भी पर्सन जो अपॉइंट हुआ, जिसे सरकार पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है, टैक्स पेयर के पैसे दे रही है, तो उसका पूरा स्क्रूट किया जाएगा, यानी उसकी पूरी फाइल खोली जाएगी। उन्हें क्यों अपॉइंट किया गया था, किस कार्य के लिए अपॉइंट किया गया था, और जिस कार्य के लिए अपॉइंट किया गया उन्होंने उसमें कितनी मदद की, दिल्ली की जनता के लिए कितना हेल्प किया, वो सारी चीजें ही पूरी फाइल खोल के ही आगे डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात को रखा। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए है। विनय, देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर नियुक्तियां हुई है, अभी फिलहाल इनको रद्द कर दिया गया है, आगे अब प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से जांच होती है, कार्रवाई होती है इसमें? देखिए, दिल्ली सरकार पर निर्भर करता है कि क्या इस पूरे मामले में जांच होगी या नहीं। दिल्ली सरकार क्या इस पूरे मामले में इंक्वायरी बैठाती है? नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि इस पर अभी जांच को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर करने का सिलसिला माना जा रहा है कि अभी आगे भी जारी रहेगा। अभी 177 पदों पर रद्द की है नियुक्तियां, और अभी दिल्ली सरकार ये भी देखेगी कि क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसी नियुक्तियां हैं जो पिछली सरकार की तरफ से बेवजह की गई थी, जिन पे मोटी रकम खर्च हो रही है। तो आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां इस तरह की रद्द हो सकती है, लेकिन इस पर कार्रवाई या फिर किसी तरह की जांच होगी या नहीं, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कुछ जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन नियुक्तियां आने वाले दिनों में और भी इस तरह की रद्द हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है विनय, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर।